लोग का दिमाग सही है? डकैती मारी तुम लोगों ने यार। अबे क्या हो गया? तो ये कराची, यहाँ अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जब तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा ना, अब तुझे पता चलेगा। माफ कर यार, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अबे क्या हो गया? पागल हो गया क्या? क्या हो गया? देखो मेरी बात सुनो यार, ये देखो जो कुछ भी हुआ है ना, मैं ये सब कुछ भूल जाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं है। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे ना इस मैटर से दूर रखो यार प्लीज। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। चल ठीक है, पुराना दोस्त है इसीलिए। जा। बाबा सूप कैसा है? बहुत अच्छा है बेटा, ये लो हमने पी लिया। ये थोड़ा सा और पी लेते ना आप। नहीं नहीं बस बिल्कुल ठीक है, पी लिया हमने, काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम बाकी, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई। वालेकुम सलाम। आप बैठिए। आइए बैठिए, कुर्सी खींच लो। चाय लेके आ। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। जाओ बहन की हेल्प कराओ। शुक्रिया। और तहसीन भाभी आप कैसी हैं, खैरियत से? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक। आपका दिल इतना कमजोर क्यों है? जिनकी बेटियां होती हैं उनके दिल तो बहुत मजबूत होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है तहसीन। काश रब मुझे इख्तियार दे देता ना, मैं अपनी बेटियों की किस्मत खुद लिखती। काश। आपकी बच्चियों की किस्मत अच्छी है भाई, लोग अच्छे नहीं थे बस। अरे नहीं रहमान, तो लोग वो सब अच्छे हैं, बस एक जहारा का मसला है वो। और अब तो मामला तो और उलझते जा रहे हैं भाई। अल्लाह इन्हें अकल दे। मुजफ्फर भाई अब आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बस आ गया है। अब तुम क्या चाहते हो? मेरा तो ख्याल है रजा को उनके घर जाना चाहिए। हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई होगी, रजा भाई जा सकते हैं। वो नहीं जाएगा। क्यों? आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैं उससे बात कर चुका हूं, बल्कि मुझे तो डर है कि वो कहीं बड़े डिप्रेशन में ना चला जाए। वो ये सब कुछ नहीं चाहता। आप तो उन्हें मजबूर करें बाबा। मैं नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता फिजा से बात कर सकता हूं, उसे कह सकता हूं कि वो उससे मनाने की कोशिश करे। बाबा कुछ भी करें मगर ये सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए, ये तो हद ही हो गई। उसामा बेटा, मैं तो इस सिचुएशन को पहले दिन से तब्दील करना चाहता था। अंदाजा नहीं था मुझे कि रजा अपनी माँ का इस कदर फर्माबरदार होगा। कमाल। आपस की बात है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे रजा बिल्कुल मॉम है। बाबा आप उनसे बात करें, आपकी बात मान जाएंगे वो। मैंने रजा से बहुत तफसीली बात की है, उसको अलग घर देने की भी ऑफर की है। फिर उसने इनकार कर दिया। तो क्या रजा भाई भाभी को छोड़ देंगे? क्या रजा ऐसा करने की सोचेगा भी ना, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये शदीद नाइंसाफी और ज्यादती होगी भाभी के साथ। आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? हाँ, जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके जरूर रुकवाऊंगा ये सब। और बाबा आप क्यों नहीं बात करते मोम से? आप करें ना बात। मैं कोशिश करता हूं, बात करता हूं तुम्हारी मां से।
कोशिश भी मत करो मीर नोमान। जहारा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम उसका घर बसा रहने दो। क्या तुम जेलस हो फिजा से? जेलस? और मैं फिजा से? क्यों? उसकी हैसियत ही क्या है? मैं उससे जेलस होंगी? खुद आ जाए, मना किसने किया उसे? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम रजा से कहो कि उसको जाकर ले आए। रजा से मैं कुछ नहीं कहूंगी, उसका जो जी चाहेगा वही करेगा वो। मशकूर, नाश्ता लग गया? रजा, उसामा और अली से बोलो कि नाश्ता कर लें आकर, और तुम भी आ जाओ। तुम ऑफिस नहीं जा रहे? क्यों? टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है देखा तुमने? चलो ठीक है, ओके। बुखार है उसे। ये तो होना ही था, कुछ ना कुछ तो होता है। तुम्हें पता है कि उस घर पर क्या गुजर रही है? किस घर पर? अरे मुजफ्फर अली को हार्ट अटैक हुआ है और सबने छुपा के रखना चाहा, लेकिन उसे पता चल गया। बेटियां पैदा करते हैं तो हौसला भी रखा करें। जहारा, तोफ है तुम्हारी सोच पर। एक औरत होते हुए तुम दूसरी औरत पर इतना जुल्म कैसे कर सकती हो? शायद तुम भूल रहे हो मीर नौमान, मैं ऐसी हूं। जब तक रजा भाई नहीं आएंगे फिजा कहीं नहीं जाएगी। तुम चुप करो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिजा, तुम्हारी जिद की वजह से हालात खराब हुए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब की जा चुकी होती। अम्मी, आप भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही। आपको भी लगता है इस सब में मेरा कसूर है? फिजा, कि तुम्हारी ये जिद हालात को कबूल करने की। अम्मी, मेरी बात का जवाब दो। मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है फिजा। शादी के चौथे दिन तुम आके बैठ गई। ये सब नदीम की वजह से है ना? यही तो मेरा सवाल है, अगर नदीम की गलती तो मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? कसूर चाहे किसी का भी हो, लेकिन भुगतना तो औरत को ही पड़ता है ना। और अगर खुदा न खास्ता रजा ने तुम्हें कबूल ना किया तो तुम्हारी दो बहनें ही बेटा, सारा इल्जाम तो तुम ही पर आएगा ना। कभी सोचा तुम्हारी बहनों का क्या होगा? बेटा, हमारे माशरे में कसूर चाहे किसी का भी हो, लेकिन इल्जाम हमेशा औरत पर आता है। ये कैसा अजीब बकवास लॉजिक है अम्मी।